मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है तनवर नगर इलाके में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कचरों का अंबार लगा है। आखिर क्या वजह है कि शहर के बीचों बीच यहाँ पे इस तरीके से कचरों का अंबार लगाया गया है। यहाँ पे जो पीछे हमारे जो कचरे के आसपास भी देख सकते हैं बहुत सारे हॉकर्स है और ये आने जाने वाला रास्ता है। बच्चे, बूढ़े, सीनियर सिटीज़न, सभी महिलाएं भी यहाँ से आते जाते रहती है और इस कचरे की वजह से यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो यहाँ से जो जा रहे हैं वो अपने चेहरे पे कपड़ा रखकर यहाँ से जा रहे हैं। आखिर क्या वजह कि इस तरीके से लगातार यहाँ पे 8 दिनों से आसपास के लोगों ने बताया कि 8 से 10 दिनों से यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है और इसके ऊपर टीएमसी अभी तक कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे जो एमआईएम की जो ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी, वो भी यहाँ पे उन्होंने पत्र व्यवहार किया। उसके अलावा जो एनसीपी के यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। उन दोनों से हमने बात की है, क्या कहना है उन दोनों का, किस तरीके से यहाँ पे कचरा हटाया जाएगा। जब हमने यहाँ पे एनसीपी के जो पदाधिकारी, जो यूथ के जो पदाधिकारी थे, उनसे बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने जो सागर सालुंके जो यहाँ के एएमसी थे उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि ये कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पे कचरा डाला जाएगा और दोपहर के बाद उसको यहाँ पे उठा लिया जाएगा। लेकिन अभी क्या वजह है कि शाम होने के बाद तकरीबन अभी 6 बजे के आसपास का वक्त है और अभी भी यहाँ पे कचरा उठाया नहीं गया। इसके लिए भी उन्होंने पत्र व्यवहार किया। वहीं पे जो एमआईएम के जो जावेद सिद्दीकी, उन्होंने बताया कि ये एक तरीके से राजनीति है और उन्होंने कहा है कि ये शहर को एक बीमारी दे रहे हैं। अगर जल्द ये कचरा यहाँ पे नहीं उठाया गया तो प्राइवेटाइजेशन के जो डिपार्टमेंट के जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन के जो है उनके ऊपर मामला दर्ज करेंगे। क्या कहा, हमने दोनों से बात की, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कचरे का ढेर जो है ये पिछले 8 से 10 दिनों से ये कचरे का ढेर यहाँ पे बढ़ा है। सबसे पहले ये ऐसा नहीं था। सिर्फ यहाँ के जो आसपास के परिसर है, तनवर नगर, डोंगरे नगर, नशमन कॉलोनी, न्यू नशमन कॉलोनी, उसी का कचरा यहाँ पर आके डंप होता था और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे सुबह तक ये क्लियर भी हो जाता था। इन पिछले 8 दिनों से मुझे लगता है कि पूरे शहर का कचरा लाकर यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और इससे पहले 4 दिन पहले ही हमने यहाँ के जो अभिषेक कंपनी के जो सुपरवाइजर्स हैं और उनके इंचार्ज है उनसे बात की थी और उन्होंने हमसे बापू मकरे है और वो सिंह है और जो भी 2-3 इंचार्ज हैं उनसे हमने बात किया था और उनसे हमने 2 से 3 दिन का उन लोगों ने टाइम लिया था कि 2 से 3 दिन में हम इस मसले को हल करेंगे और इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और जैसा पहले था कि 11 साढ़े 11 बजे तक एक कलेक्शन पॉइंट है, ये यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड नहीं है, कलेक्शन पॉइंट है शहर का। तो हमने कहा था कि सिर्फ एतराफ़ का ही कचरा यहाँ पर डंप किया जाए और बाहर के इलाकों का कचरा यहाँ ना लाए, दूसरा एक कलेक्शन पॉइंट बनाया जाए। लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होते हुए आज ऐसा है कि आज सुबह से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है और सुबह से आप देख सकते हैं कि अब ये कचरे का ढेर पहाड़ बनेगा। और अभी हमने लेटर भी जाके देकर आया सहायक आयुक्त को उनके लिए कि अगर ये कचरा, ये डंपिंग यहाँ पर बंद नहीं की गई है तो हम आने वाले वक्त में इसके ऊपर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमको प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ती है हर चीज़ों पे। आपने देखा है जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी कोई रिजल्ट उसका बाहर आता नहीं है। प्रशासन सुनने के लिए कई ये अभिषेक कंपनी के लोग हैं, ये आते हैं, सिर्फ फ़ोटो निकालते हैं और अपना चले जाते हैं, लेकिन उनका सफाई पे इतना ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं इसको लेकर। और इन्होंने अभी आज कहा है कि आज तो ये उठेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से उन्होंने अपना रीज़न दिया है कि आज ये कचरा नहीं उठेगा, कल सुबह ही उसको उठाया जाएगा। ये वही है, पहले शहर में 3 कलेक्शन पॉइंट हुआ करते थे। एक मित्तल के सामने एक कलेक्शन पॉइंट हुआ करता था, एक यहाँ था और एक शहर के बाहर था। लेकिन हमारी प्रशासन से यही मांगनी है कि शहर के मुख्य में कलेक्शन पॉइंट ना रखा जाए, शहर के कहीं बाहरी कलेक्शन पॉइंट रखा जाए तो ये बेहतर रहेगा शहर के लिए भी और एतराफ़ के लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये जितना डंपिंग यार्ड था, एतराफ़ के लोगों में बीमारियाँ फैल रही है कंटिन्यू। आप देख रहे हैं मच्छर बढ़ रही है और हर चीज़ें गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैल रही है और लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। और ऐसे ही बीमारियों को लेकर बच्चों के अभी एग्जाम्स चालू है, ये सब बीमार होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका कौन जवाब देगा। आपने बोला कि यहाँ 8 दिन से कचरा था, कल रात में यहाँ पे पीछे प्रोग्राम था लेकिन तभी तो कचरा था नहीं। 8 दिन से कंटिन्यू ये शाम तक उठाया जा रहा है। 8 दिन से बोले तो एक कलेक्शन बढ़ गया है। कल प्रोग्राम था उसकी वजह से हो सकता है जल्दी उठाए। आप पहले समझे नहीं, मैं क्या बताएं कि पहले सिर्फ एतराफ़ का ही कचरा यहाँ पे डंप किया जाता था, अब ये पूरे शहर का कलेक्शन पॉइंट बनाया गया है। सिर्फ एतराफ़ का जो कचरा था वो सुबह 10 से 11 बजे तक साफ़ हो जाता था, बहुत लेट हो गया तो 12 साढ़े 12 तक साफ़ होता था। अब ये साफ़ होने के लिए शाम हो जाती है, 5-5, 6-6 बजे तक ये कचरा इसी तरीके से पड़ा हुआ रहता है। आश्वासन ये मिला है कि 102 दिन में मसले का हल होएगा और जैसा पहले होता था 11 साढ़े 11 बजे तक क्लीन हो जाता था वैसे ही क्लीन होगा। हम देखते हैं 102 दिन का आज फ्राइडे है,
सैटरडे संडे तक देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम मंडे से हम इसके ऊपर जो को उसके लिए तो अभी ऑलरेडी हॉकर साहब धंधा नहीं लगेगा, उसके बीच में भी हमारे लोगों ने उसमें धंधा लगाया है इतनी गंदगियों के बीच में, और ये गंदगियों के बीच में हमारे लोग चलते हैं। इसको प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, यही हमारी मांग है कि साफ शहर, पूरा इतना शहर अच्छा रोड, मुख्य रोड है, इतना साफ सफाई रोड है, उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए उसको क्लीन किया जाए, ये ना रखा जाए। और सैटरडे संडे तक अगर नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर आंदोलन करेंगे ही आने वाले वक्त में। शहर के बीचों बीच कलेक्शन सेंटर की क्या जरूरत है, कोई और भी जगह? और हमारी यही मांगनी है आज के इसमें कि शहर के बीचों बीच कलेक्शन सेंटर ना रखा जाए, शहर के कहीं बाहर रखा जाए, बाईपास के इधर रखा जाए या उसके बाहर कहीं शहर के बाहर रखा जाए कलेक्शन पॉइंट। ये जायज़ तो नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है, कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरे शहरों में तो कोई शहर में बीचों बीच में हमने कभी देखा नहीं है, हमने कभी नहीं देखा है कि शहर के बीचों बीच में। मुझे कल नशीमन कॉलोनी से इनफैक्ट वसीम भाई का फ़ोन आया था, ये फर्स्ट फ्लोर उन्हीं का घर है, वो बेचारे बोलते हैं आज हम जब से ये शुरू हुआ, इससे पहले भी थे और अभी भी हम खिड़की नहीं खोल सकते, हमारे घर में मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतना मतलब इतनी तकलीफ होती है कि बच्चों को तकलीफ होने लगी है, ये हाल है। अभी हम लोग गए थे साहिब के पास, सागर सालुंके के साथ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन में इसको क्लियर करेंगे, बट उनका साफ कहना है कि ये सेंटर रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको डंपिंग ग्राउंड मतलब ये हटा नहीं सकते, हम कलेक्शन, हाँ ये कलेक्शन हटा नहीं सकते, कलेक्शन पॉइंट हम बंद नहीं कर सकते, हमारे पास कोई जगह नहीं है कलेक्शन पॉइंट के लिए। तो ऐसी बहुत सारी रोड पे सर पड़ी हुई है, वहाँ उसको कलेक्शन सेंटर क्यों नहीं बनाया जाता? जी हमने उनको कहा भी, हमने उनको कहा कि मतलब मेरे ख्याल से चूहा पुल जो है बेहतर एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन उनका कहना ये था कि चूहा पुल काफ़ी दूर हो जाता है, आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो जाएगी और वो नहीं हो पाएगा। तो उनको वो बोले पहले जो कलेक्शन सेंटर था उनको हमसे पूछ रहे हैं वो लोग कि हमको कहीं कलेक्शन सेंटर का जगह बताएं कि हमने, उन्होंने साहब उन्होंने कहा है कि कलेक्शन पॉइंट हमने तो यही कहा है कि हमारा कलेक्शन पॉइंट हमारे लेटर में भी लिखा हुआ है, हमारे लेटर में भी लिखा है कलेक्शन पॉइंट सरासर बंद कर दो, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, काफ़ी हद तक बीमार लोग पड़ रहे हैं। और पहली बात तो बदबू है, अभी आप देखिए सारी औरतें जो जा रही है नाक में रुमाल या दुपट्टा लेके ही जा रही है, सारे लोगों लेके जा रहे हैं, शहर के बीचों बीच बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसको जल्द से जल्द हटाना चाहिए और इनको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटा, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ये नहीं हटा, ये तो 2 दिन बोल रहे, लेकिन मैं तो सोच रहा हफ्ते 10 दिन में नहीं हुआ तो टीएमसी में जाके हम कचरा फेंकेंगे, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस पूरा डंपिंग जो यहाँ पे है वो डंपिंग वहाँ शुरू करवा देंगे हम इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए ये जो कचरा यहाँ पे जो जमा हुआ है ये बहुत गलत बात है। किसी शहर में गंदगी और गंदा पानी बहना, धुआं होना, ये सेहत के लिए हानिकारक है, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। किसी शहर में अगर कोई कचरा डालता है, किसी शहर में कोई गंदगी करता है, उसके ऊपर 267, 268, 269 के तहत उसके ऊपर सज़ा 2 साल की है। इस संबंध में हमने हाई कोर्ट तक गए कि पूरे मुमरा शहर, ये खाली तनवर नगर की बात नहीं है, पूरे मुमरा शहर में जो ये कचरा की डंपिंग बनाया जा रहा है 10 साल से, प्राइवेट कंपनी होने के बाद भी कचरा जो है रोड पे डाला जा रहा है, इसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट के नोटिस के जरिए वो कचरा वहाँ से हटा, यहाँ कुछ दिन भी हटा था, लेकिन जो अधिकारी थाने महानगर पालिका के हमें जो आश्वासन दिया, उन्होंने ये कहा कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ला रहे हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी होंगे, उसमें कचरा आएगा 2-3 जो है एरिया का, और उसको दबाते रहेंगे और सुबह गाड़ी चले, रोड में नहीं डालेंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि चुनाव जैसे आता है, काफ़ी लोग, हर पार्टी के लोग पत्र व्यवहार करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो बोलता है मैं मुख्यमंत्री को ये लेटर दे के आया, वो बोलता है मैंने इसको दे के आया। तो मैं उनसे पूछना चाहता, अभी कहाँ तक थे? ये सहूलियत ये मिली है कि हाई कोर्ट का नोटिस के बाद वो कचरा हटा है, पूरे शहर का हटा है। लेकिन तो गया है, प्राइवेट जगह लिए, वो हमारा जवाबदारी नहीं है वो जगह, लेकिन वो टीएमसी का काम है, यहाँ का सत्ताधारी का काम है, यहाँ का जो उम्मीदवार है, जनता ने जिसे चुन के महानगर पालिका भेजा उसका काम है, मेरा काम नहीं, जनता का काम नहीं, वो उनका काम है। चुनाव ये हमारा काम है, आवाज़ उठाना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर में आपके न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं सारी हालात जो मुमरा के बदल चुके हैं और काम हो चुका है, हो रहा है। अब एक दिन में तो नहीं होगा, 15 साल से सत्ता में रह के नहीं कर पाए। प्राइवेटाइजेशन के 3 साल से मुसलसल मैंने मुमरा शहर में यहाँ पे शौचालय नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, सुनो। उसके बाद में उन्होंने हमको कागज में दिया कि अभी फंड नहीं है, हमें ये नहीं, हम लोग कर रहे, सुनो वो भी गायब कर दिए। और हमने जहाँ पे चाहिए था, जैसे आपको
वो मस्जिद के पास जगह है वहाँ पे एक बना के देना चाहिए। ऐसा नहीं हमने मांगा था कि वो कागज का डिब्बा, पतरे का डिब्बा डाल दो। जैसे थाना कलवा में सुलभ शौचालय होता है ताकि कोई बाहर से आता है पेशाब और बाथरूम जाने के लिए वो रह सकते हैं, तो वो काम के लिए ये लोगों ने नहीं किए। मैंने उनको ये भी पूछा तो 45 लाख रुपया कलवा के लिए वो 3 साल में मंजूरी हो गई, आमदार साहब दे दिए कलवा में, लेकिन मुमरा के लिए आवाज़ नहीं उठाए। अभी हमने आवाज़ दिए तो अभी सबको लेटर जा रहा शौचालय चाहिए, शौचालय चाहिए। तो ये मुमरा एक कचरा और शौचालय वही मसला है जो भाई ने पूछे वो मैंने जो ये नोटिस दिया था कोर्ट के जरिए, जब मुझे लेटर आया किसका, टीएमसी का, कि मुमरा शहर के कुछ नगर सेवक लोगों का पत्र आया है कि हमारे शहर का कचरा है, हम डालें कहाँ। हाँ, वो मेरे पास है, आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। वो कचरा हमारे शहर का, इसलिए हमारा समर्थन है प्राइवेट कचरे डिपार्टमेंट को। ये ऐसा हुआ। फिर जब हमारी बातें टीएमसी ने नहीं सुनी तो इसके 3 साल से लड़ाई थी कचरा हटाने के लिए, खाली ये कचरा या वहाँ का नहीं था, पूरे शहर का। फिर कोर्ट ने नोटिस दिया, उसके बाद वो कचरा हटा, आंदोलन हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो हटा, यहाँ भी हटा था। लेकिन अब अचानक ये रात को यहाँ कचरा नहीं था, अचानक आया क्यों? तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ षड्यंत्र होगी, जब भी अचानक यहाँ डाला गया है। अगर ये कचरा एक लोग 10 दिन से बोल रहे हैं, हम 10 दिन के ये कचरा जो है पहले थोड़ा थोड़ा था बीच में, पहले स्टार्टिंग में ऐसी था। नहीं ये ढेर अचानक रात को आया ये कचरा, रात में ही अचानक रात को कचरा। तब लोग कहीं ना कहीं साजिश है। हाँ, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे आग लग गई है, गाड़ी नहीं आई है, ठीक है मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों इतनी जगह मित्तल ग्राउंड में डाल दो और वहाँ से उठा लो, शहर के बीच में क्यों डाल रहे हो? मेरा कहने का ही मतलब है, अगर कहीं हादसा हो गया है, रास्ता जाम है, आपकी गाड़ी नहीं आई, तो ये कचरा यहाँ डंपिंग क्यों किया गया है? और जगह है ना, डालना चाहिए ना। देखो कचरे, देखो ऐसा नहीं है कि ये हटेगा नहीं, और इंशाल्लाह कल तक अगर नहीं हटेगा तो इनके अभी तो मेरा तो अलग ही अभी जाके लेटर दे रहा हूँ कि ये बारे में मैंने जो है कभी दिया था, जुलाई में मैंने लेटर दिया था कि इनके ऊपर FIR हो जो कचरा डालते हैं, तो अभी मैं उनको लेटर दूंगा अब भी जस्ट पुलिस स्टेशन में कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए। हाँ, अब भी ये अभिषेक इंटरप्राइज के, देखो इसलिए करेंगे कि कानूनन जो है किसी शहर के अंदर एक दैनिक भास्कर का एक ये जजमेंट है, इस जजमेंट के ऊपर हम FIR कर सकते हैं किसी शहर में। कोर्ट का जजमेंट, हाँ कोर्ट का जजमेंट है, तो किसी शहर में गंदगी नहीं रख सकते, इसलिए हम इस आधार में पुलिस को दबाव डालेंगे कि FIR। अब ये यार भैया मीट ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अगर सब जगह पैसा चलेगा तो ये काम कहाँ होगा? आवाज़ तो उठाना पड़ेगा यार, जनता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।